जागृति का दृढ़ निश्चय हो जाने के पश्चात भी संस्कारों एवं वासनाओं के कारण गिरने की आशंका बनी रहती है। भावार्थ, अन्यथा का अर्थ विचारणीय विषय है। यह नहीं होने पर, क्या नहीं होने पर। इसके दो प्रकार के अर्थ देखने में आते हैं। पहला, सत्य में प्रतिष्ठित तथा सत्य के दृढ़ हो जाने पर भी यदि विधि विधान का पालन नहीं किया जाए तो पतित हो जाने अर्थात वृत्ति के पुनः जगदाभिमुख हो जाने की संभावना है। दूसरा, जब अंतर में परम प्रेम रूपा भक्ति का आरंभ होता है या आह्लादनी शक्ति की जागृति होकर प्रभु की एक छोटी सी झलक मिलना आरंभ होती है, तो उस समय यदि भक्त अपने आप को सिद्ध समझकर विधि विधान की उपेक्षा करना आरंभ कर देता है तो उसके गिरने की संभावना होती है। पहले प्रथम विचार पर विचार करते हैं। सत्य में अर्थात आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात विधि निषेध के पालन का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि यह पालन करना चित्त का धर्म है, न कि आत्मा का। आत्मा माया से अतीत है, जबकि विधि विधान माया के अंतर्गत, चित्त भी माया के अंतर्गत ही होने से इनके पालन करने की परिधि में आता है। दूसरी बात है सत्य का दृढ़ निश्चय हो जाना। तो आत्म तो निश्चय अनिश्चय की सीमा से भी परे है। निश्चय करना चित्त का कार्य है, ना कि आत्मा का। चित्त भी निश्चय तभी कर सकता है जब तक उसकी कार्यशीलता बनी रहती है। कार्यशीलता भी तभी तक बनी है जब तक शक्ति उसके साथ संयुक्त है तथा कार्य कर रही है। जब तक शक्ति चित्त के साथ संयुक्त है तब तक बाह्य ज्ञान बना है, समाधि की अवस्था नहीं। आत्मा स्थिति, सत्य की स्थिति समाधि में ही होती है। जागृति में ज्ञान तथा सत्य की स्थिति वेदांत अवस्था का विषय है, जो कि भक्ति तथा योग की स्थितियों से उच्चतर है। इसीलिए यह अर्थ समीचीन दिखाई नहीं देता। दूसरा अर्थ परम प्रेम रूपा की प्राप्ति होने अर्थात शक्ति जागृति का है। जागृति की अवस्था को भी नारद जी ने भक्ति की सिद्ध अवस्था कहा है, क्योंकि तब भक्ति स्वाभाविक यानी सिद्ध हो जाती है। इस अवस्था में पहला, शक्ति अंतर्मुखी प्रवाहित तथा कार्यशील होने लगती है। दूसरा, भक्त में कर्ता भाव के स्थान पर दृष्टापन आ जाता है। तीसरा, शक्ति का संयोग चित्त से बना रहता है तथा उसकी कार्यशीलता भी। चौथा, भक्त का आत्म भाव चित्त से ऊपर उठकर चैतन्य में स्थापित होने की दिशा में अग्रसर होता है। पांचवा, शक्ति की क्रियाशीलता इतनी स्पष्ट, प्रत्यक्ष तथा निश्चित होती है कि उसके निश्चय में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। यह अर्थ उपयुक्त तथा विषय अनुकूल दिखाई देता है, किंतु यह उन्हीं की समझ में आ सकता है जिनको इसकी अनुभूति हो। वास्तव में हमारे ऋषि प्रणीत सभी दार्शनिक शास्त्र केवल बौद्धिक व्यायाम के लिए ही नहीं हैं, उनके अनुकूल अनुसार अनुभव होना तथा अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न होना भी आवश्यक है। यह शास्त्र केवल पाठकों के नाम के नहीं वरन साधक पाठकों के लिए है। शक्ति जागृत होने पर जागृति का दृढ़ निश्चय का भाव भी अंतर में उदय होता है, किंतु जागृति का यह अर्थ कदापि नहीं कि साधक की सत्य या आत्मा में प्रतिष्ठा हो गई है, जहाँ से उसके पतन की संभावना समाप्त हो गई है। यह अवस्था दीर्घकालीन सतत समर्पण भाव युक्त श्रद्धापूर्वक साधना भक्ति करते रहने पर तथा चित्त की निर्मलता संपादित होने के उपरांत प्रकट होती है।
जागृति के पश्चात साधक भक्त को और भी कहीं अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे उसके अंतर में शक्ति ने अंतर्मुखी जागृत होकर कार्य करना आरंभ कर दिया है, फिर भी संस्कारों वासनाओं का भंडार अभी भी उसके चित्तरूपी आशय में पूर्ववत संग्रहित है, तथा यह सभी बहिर्मुखी ही होती हैं, जो मन तथा इंद्रियों की बहिर्मुखता भी बनाए रखती हैं। तरह तरह की वासनाएं बहिर्अनुकूलता प्राप्त कर उदार हो उठती हैं तथा इस प्रकार जीव को विषयों में उलझा देती है। इसी प्रकार जीव का जागृति के पश्चात एक पाँव अंदर तथा एक पाँव बाहर होता है। ऐसी अवस्था में भक्त के सन्मुख दुविधा बनी रहती है। कभी शक्ति अंदर की तरफ खींचती है तो वासनाएं बाहर धकेलती हैं। भक्त की आध्यात्मिक उन्नति रुकी रहती है, अपितु अधिक संभावना यही होती है कि वह जागृति होने पर भी उसका समुचित लाभ नहीं उठा पाता। वैसे भी परम प्रेम रूपा जागृति के उपरांत शक्ति की क्रियाशीलता के कारण संचित वासनाएं तीव्र गति से उदय होकर चित्त को तरंगित करती हैं। यदि चित्त में रजोगुण की अधिकता भी हो तो वासनाएं बड़े उग्र रूप में मन में तरंगित हो उठती हैं। कभी कभी तो वेद इतना तीव्र होता है कि सहन कर पाना कठिन हो जाता है तथा मन इंद्रियों को भी अपने प्रवाह में साथ बहा ले जाता है। जब एक भक्त अपनी स्थिति से खिसकता है तो नीचे ही नीचे खिसकता चला जाता है। हमारे ऋषियों ने अपने जीवन में तथा साधना में कई बार इस उतार चढ़ाव को अनुभव किया तथा अन्य भक्त साधकों के हितार्थ साधन भक्ति के नियम बनाए, शास्त्र रचना की तथा इसी प्रकार भक्तों को सावधान किया। लोक बंधन भी तब तक ही रहता है, किंतु भोजन आदि व्यापार शरीर धारण पर्यंत चलता रहता है। भावार्थ यहाँ तब तक का अर्थ अंतिम सिद्धि लिया जा सकता है जब भक्त का मन, हृदय तथा चित्त पूर्ण रूपेण शुद्ध होकर अंदर तथा बाहर प्रभु की ही साक्षात अनुभव होने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब भक्त के लिए किसी भी विधि विधान अथवा शास्त्र नियम का कोई बंधन नहीं रहता। यह उसकी ही मौज होती है कि वह कोई कर्म करे या नहीं, या फिर कैसे करे। वैसे यह भी ठीक है कि परम सिद्धि की अवस्था में उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म धर्म विरुद्ध नहीं होता। धर्म शुभ अशुभ अथवा धर्म अधर्म का स्वरूप चित्त में विद्यमान वासनाएं प्रदान करती हैं। जिस चित्त में कोई वासना ही ना हो, केवल प्रभु ही विराजमान हो, बाहर जगत में भी सर्वत्र सभी प्राणियों में भी जिसे प्रभु ही दिखाई देते हों, उसके कर्म धर्म विरुद्ध क्यों कर हो सकते हैं। किंतु ऐसी स्थिति में भक्त द्वारा किए कर्मों का कोई शुभ तथा अशुभ संस्कार संचय भी नहीं होता। संस्कार संचय तो तब हो जब भक्त में कृतत्व अभिमान हो, आसक्ति हो, वासनाएं हो, किसी प्रकार की चाहना हो। जब ऐसा कुछ भी नहीं तो संस्कार क्यों कर संचय होगा। पर फिर भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे भोजन स्नान आदि, जो शरीर पर्यंत किसी को भी करने पड़ते हैं। कोई भक्त हो अथवा अभक्त या परम सिद्ध पुरुष, भोजन आदि नित्य कर्म सभी को करने पड़ते हैं। यह कर्म शरीर रक्षा के लिए आवश्यक भी है, किंतु भक्त मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं करता, शरीर रक्षा के लिए करता है। वह वस्त्र धारण दूसरों को दिखाकर अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं करता, तन ढकने के लिए करता है। वह स्नान आदि आमोद प्रमोद के लिए नहीं करता,
शरीर शुद्धि के लिए करता है। उसके नित्य कर्म उसकी भक्ति का ही एक अंग होता है।